अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम बात करने लगे हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। लेक्चर नंबर 2 है ये। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है रैंडम वेरिएबल्स। स्टूडेंट, आप लोग अभी जो है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है स्टैट्स के लेक्चर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने पिछला लेक्चर देखा है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फिर आपको आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा आज का ये है, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, यानी रैंडम वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। और तीसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लूँ और फिर मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ को हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, एक तो बहुत शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। दूसरे नंबर पे ये कि आपको जहाँ कहीं मसला हो वीडियो को वहाँ रोक लिया करें, उस चीज़ को एक या दो बार देख लिया करें। सबसे पहली बात है रैंडम वेरिएबल क्या है। तो आपने जवाब दिया था कि जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन के जैसे हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, जो ही सिक्का उछाला तो सिक्के को कोई ना कोई उसका हेड या टेल आती है। अब हम वहाँ पे ये तस्वर कर लेते हैं कि अभी हमने हेड को जज करना है, यानी हेड को अगर जज करना है तो हेड के हिसाब से सिक्के में अगर हेड आया तो हम 1 लिख देंगे, अगर टेल आई तो चूँकि हेड नहीं होगा तो टेल आई तो 0 लिख लेंगे। तो उसको थोड़ा सा आप ये समझ लें, यानी कि आपने सिक्का उछाला, जब सिक्का उछाला तो अगर हेड आ गया और सिक्का उछाला, हेड या टेल आने के चांस हैं। हमने कंसीडर किया हुआ है कि हेड लेंगे, तो अगर हेड लेंगे तो इसे 1 रखेंगे और टेल के पास 0 रखेंगे। तो ये जो 1 0 बना है ये क्या चीज़ है, ये रैंडम वेरिएबल है। और ये जो रैंडम वेरिएबल 1 0 आप देख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग इफ़ वी चूज़ हेड, अगर हेड चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम टेल चूज़ करना चाहते हैं तो 0 की जगह 1 आ जाएगा और हेड की जगह 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये इन चीज़ों को, इसको हम कहते हैं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, रैंडम वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट, हमारे पास है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। आप ये पिछला लेक्चर देखें तफसील से है, तो आपका जवाब है कि 2 टाइप्स हैं, एक को डिस्क्रीट कहते हैं और दूसरे को कंटिन्यू कहते हैं। रैंडम वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यू को पिछले लेक्चर में देखें। और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल होता है उसके लिए होती है। और एक चीज़ जो आज हमने पढ़नी है, और इसके साथ हम लेक्चर का अगले पार्ट में 1 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने के लिए और भी जो है वीडियो लिंक में 1 से ज़्यादा लिंक शेयर करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, और ये डिस्क्रीट का होता है। याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको कोई टेबल वगैरह दिया होता है। पिछले लेक्चर में आपने 6 एग्जांपल देखी थी और तकरीबन हर टाइप की एग्जांपल आपने देखी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो है, अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम लोग पीडीएफ लिखते हैं। यानी कि आपने इसमें इस चीज़ को सीखना है, जो कि मैं बहुत ही इंशाल्लाह आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आप जल्दी से इसको लर्न कर सकेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो याद रखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिस्क्रीट के लिए होती है, डिस्क्रीट डेटा के लिए, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो कंटिन्यू के लिए लिया जाता है। तो स्टूडेंट, अभी आपके पास है सवाल ये है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो आपका आंसर है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है ऑफ आ कंटिन्यू, क्योंकि ये कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यानी आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होती है, तो उसका जवाब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ऑफ अ कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, अब आपको समझ हो कि डिस्क्रीट और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। नीचे देखें, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टेबलर फॉर्म। पिछले में आपने देखा था कि वो टेबलर फॉर्म में दिया होता था। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ये कभी भी टेबल की फॉर्म में नहीं दिया होता। और फिर फ्रॉम बट वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी इन सम गिवन इंटरवल, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हम इंटरवल में निकालते हैं। आप नीचे एग्जांपल देखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की समझ आ जाएगी। अब इसका फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने का, ये होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये जो है बेसिकली इसे एफ, इधर भी एफ लिखा है, इसे थोड़ा सा हमें डिफरेंट लिख देना चाहिए ताकि ये हो कि हमें आसानी हो इसमें। यहाँ पी लिख देना चाहिए, पी ऑफ एक्स।
तो ये जो हमारे पास है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एस, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने का ये फार्मूला है। जस्ट आपको एफ ऑफ एक्स दिया होता है, अपर लो लिमिट दी होती है, तो बस आसान सी इंटीग्रेशन होती है, कर दे फ़ौरन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकल आता है। अब देखिए नीचे ये बड़ा खास पॉइंट होता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, जबकि पीछे आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी भी यही दो खूबियाँ थी, इसकी भी वही दो है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसको हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स लिखा यानी या पी ऑफ एक्स लिखें, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, या ज़ीरो होगा या पॉजिटिव, और इसके जितने भी पार्ट होंगे उनको ऐड करेंगे, सम उनका सम 1 आएगा। तो अब इसकी भी ये दो खूबियाँ हैं, उसकी भी वही दो थी, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं, आप एग्जांपल देखेंगे तो होप्स हो कि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो इजीली आइंदा कैलकुलेट कर लिया करेंगे। एग्जांपल देखें, ऐसा सवाल होता है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये सी एक्स, ये सी लिखा हुआ है, और x की वैल्यू 0 से 2 है और 0 अदरवाइज। तो ये चीज़ हमें दी हुई है कि अगर आप कीमतें 0 से 2 के दरमियान लो तो उसकी वैल्यू सी एक्स लेना, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह ये जो फार्मूला ऊपर आपने देखा था यहाँ पे, अगर ये एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे और ए और बी की जगह क्या रखेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे बताया गया है कि अगर आपने कीमतें 0 और 2 के दरमियान में ली और साथ में 0 और 2 इंक्लूड हुआ तो आपकी एफ ऑफ एक्स या सी एक्स रखोगे, अगर लिमिट कुछ और हुई तो फिर आप उसकी जगह 0 रखोगे। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमारा सवाल क्या था। अब स्टूडेंट हमें ये निकालना है, फाइंड द फॉलोइंग, हमने यहाँ से सी निकालना है, हमने यहाँ से पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 निकालना है, और फिर स्टूडेंट पी इस इंटरवल के दरमियान वैल्यू निकालनी है, और फिर इस इंटरवल में भी वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट आपके जहन में ये है कि ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि हमें ये फार्मूला पता है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप गौर करें इस फार्मूले पे, आपको निकालना है सी। अब सी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है ना कि ये प्रॉपर्टी में आता है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 के इक्वल होता है। तो अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ये कीमत रख देंगे सी एक्स, और लिमिट हम लेंगे 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो लिमिट लेंगे बाकी तमाम ज़ीरो होंगी, सिर्फ 0 से 2 तक ही ये वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम यहाँ 0 से 2 तक ले लेते हैं और एफ ऑफ एक्स की जगह सी ऑफ एक्स रख लेते हैं। इंटीग्रेट करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी बताऊँगा अभी आपको, हाल ही आप मेथड को समझें अभी। अब आप सोच के बताएं मुझे कि ये दूसरा पार्ट है, इसकी लोअर लिमिट होगी 1/2 इंटीग्रेशन की, यानी यहाँ आएगा 1/2, अपर लिमिट की जगह आएगा 3/2। एफ ऑफ एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स की जगह देखें 1/2 और 3/2 क्या इसके दरमियान में आता है, तो जो कि ये दोनों इसके दरमियान में आ रहा है, यानी 0 और 2 के दरमियान से ये वैल्यू ली गई है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स की जगह आप लोग सी ऑफ एक्स ही लेंगे, लेकिन हम सी की वैल्यू पहले निकाल चुके होंगे, वो यहाँ पुट कर चुके होंगे। तो दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट लेंगे 1/2, अपर लिमिट लेंगे 3/2, और एफ ऑफ एक्स की जगह यही लिखेंगे, क्योंकि ये जो कीमत दी हुई है 1/2 और 3/2 वो इस इंटरवल के अंदर से आ रही है। अब पार्ट नंबर 3 देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि x लेस देन 1, तो आप देखें x लेस देन 1 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। हम माइनस इन्फिनिटी तक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 से लेके 1 तक जाएंगे, 0 से लेके 1 तक जाएंगे, और फिर 0 से लेके 1 तक चलेंगे, और फिर उसके बाद पीछे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अदरवाइज सारा 0 है। तो इसके लिए इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 0, अपर लिमिट जो है वो 1, 0 और 1 हमें मिल गई। अच्छा, बाकी कीमतें क्यों नहीं रखी, इसलिए कि क्योंकि लिखा हुआ है कि 0 से पीछे पीछे सारी वैल्यू क्या हैं, 0 ही हैं, क्योंकि ये लिखा अदरवाइज 0। तो ये हम रखेंगे, अभी देखेंगे भी इसे, खाली आप इसे देख के घबराइएगा नहीं। और फोर्थ पार्ट में कहा गया पी एक्स ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है लोअर लिमिट हम लेंगे 1, लोअर लिमिट की जगह लिखेंगे 1 और अपर लिमिट की जगह 2 लिखेंगे। आगे 3, 4, 5 यानी जाना तो इन्फिनिटी तक था, 2 इसलिए रखेंगे कि 2 से बड़ी वैल्यू सारी 0 के खाते में आ जाएंगी। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सोल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहला पार्ट है, हमें पता है कि ये फार्मूला एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, लिमिट हमें 0 से 2 दी हुई है। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स की जगह पीछे से हमने देख रखा सी ऑफ एक्स दिया हुआ है, इस लिमिट के दरमियान में यह इक्वल टू 1 आ गया। इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है सी ऑफ एक्स, सी एक कांस्टेंट है बाहर आ गया,
इसकी इंटीग्रेशन की एक्स की तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 0 to 2 जो है ना ये इस साइड पे रखना चाहिए, यहाँ पे ये पीछे लिखा हुआ है तो आप इसके आगे लिख लीजिएगा। अब अपर लिमिट एक्स की जगह पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/2, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे आपने लिखा c, अपर लिमिट 2 है तो 2 रखा तो ये बन जाएगा यानी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लोअर लिमिट माइनस डाल के c ऐसे ही, और x की जगह रख देंगे आप 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको हल करें, जैसे ये 2 का स्क्वायर काट गया, ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो ये बनेगा 2c इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 1 बनेगा, क्योंकि इस साइड पे 1 है। तो यानी आपने अपर और लोअर लिमिट पुट की, ये बना, यहाँ से c की वैल्यू निकली है 1/2। अब स्टूडेंट आपको पता है जब c की वैल्यू निकल जाती है तो फिर हम वापस अपने क्वेश्चन में जाते हैं, यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जहाँ पे c था उसी जगह 1/2 रख देंगे, तो अब नया सवाल बन जाएगा, वो ये बन जाएगा f(x) जो है इस तरह बन जाएगा, यानी कि 1x वहाँ पे हमने c की जगह 1/2 रख दिया, अब सवाल ये बन गया। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं जो कि ये दिया हुआ था। अब हमें खुद समझ आया कि 1/2 इसकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 3/2 है। अब बीच में f(x) की जगह क्या रखेंगे, वो x/2। अच्छा क्यों रखा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 0 के से 2 के दरमियान जो भी लो तो x/2 रखना, इसलिए हमने यहाँ रखा है x/2 रख लिया। अच्छा रखने के बाद आप लोगों ने इसकी भी इंटीग्रेशन की हुई है, इंटीग्रेशन ऑप्शो आपको आती होगी, यानी आप क्या करेंगे x²/2 करेंगे, एक 2 पहले से था 4 हो गया, अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ गया 0.5। आपको अगर इंटीग्रेशन में कोई इश्यू हुआ तो मुझे आपने कमेंट करना है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि बहुत आसान है इसे कैलकुलेट करना। अब आप यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 3 में, तो ये जो मेरे पास है p(x)<1 है, 0 to 1 f(x) dx, तो मुझे पता है 0 to 1 आपको पता है क्यों ली, क्योंकि उसने दिया हुआ है 1, 1 से कम हमारे पास वहाँ 0 ही बनता था, उससे पीछे जाते हैं तो वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है 0 से 1 में वैल्यू x/2 ली, इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, अपर लोअर लिमिट पुट किया, आंसर 0.25 निकला। अब आखिरी वाला पार्ट रह गया कि p(x)<1 है, तो अगर x>1 है तो 1 से 2 f(x) dx। अब यहाँ पे 1 से 2 x/2 dx। अब x/2 dx कहाँ से लाया, हमें पता है 1 और 2 के दरमियान हम x/2 वैल्यू लेंगे, हल किया तो आंसर 0.75 निकला। तो ये था स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसकी अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसको कैसे हल करेंगे, और साथ में बताऊँगा भी। ओके यहाँ पे है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में, ए कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल x हैज़ PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है। अब ये कुछ दिया हुआ है, ये 0 और 2 के दरमियान में लेना है, और साथ में ये नहीं दिया हुआ कि बाकी वैल्यू के लिए क्या होगा। इसका मतलब है ये सवाल बड़ा लिमिटेड है, ये 0 और 2 के 0 भी शामिल 2 भी शामिल इसके दरमियान इसको हल किया जा सकता है, और बाकी जगहों पे से हल नहीं कर सकते। तो सो स्टूडेंट आपको कीमतें भी ऐसे ही दी होंगी। सबसे पहली बात आपने a फाइंड करना है, दूसरी बात x <1 > निकालना है। अब <1 का मतलब होगा इसकी लिमिट होगी 0 to 1, चूँकि अपर लिमिट दी हुई है 1, 0 to 1 हो जाएगी, और दूसरे में हमने 1 से 2 तक पूरा ही निकालना है, यानी 1 से 2 तक क्या कीमत आएगी, यही कीमत रहेगी, क्योंकि हमें पता है 0 और 2 के दरमियान यही कीमत लेंगे। तो इसलिए हमें f(x) का भी पता, लिमिट्स का पता, यानी दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। वो दो कौन सी, एक f(x) क्या लेंगे और दूसरा अपर और लोअर लिमिट। तो अब आप यहाँ पे देखें, तो पार्ट नंबर 1 में हम ये निकालना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है कि ये 1 के इक्वल होता है। अब f(x) की जगह उसकी कीमत पुट कर दी, ये वहाँ से ना सवाल को आप देख लें, इस सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। a है 2 - x है 2 + x है, तो ये फार्मूला है a - b a + b, से लिखा सकते हैं 4 - x², a × 4 - x²। तो इसलिए f(x) हम यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये जो है 4 - x² = 1। इसमें अपर और लोअर लिमिट हमने ले ली, सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन में, तो a की वैल्यू निकली है 3/16। अब स्टूडेंट हमारे पास है सो द PDF विल बी, ये हमारा बना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आखिरी पार्ट नंबर 2 है, आखिरी नहीं है बल्कि, x<1, तो आपको पता है x<1 मीन 0 से लेके 1 तक जाएंगे लिमिट, और क्या करेंगे f(x) की जगह वही कीमत रख दी, सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन कर ली, इसकी कांस्टेंट बाहर ले लिया, अपर और लो लिमिट पुट की, आंसर है 11/16।
इंटीग्रेशन यहाँ हुई हुई है, आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसका जो इस एग्जांपल का लास्ट पार्ट है उसको भी आप नज़रसानी करें। ये लिमिट लेंगे 1 से लेके 2 तक, एफ ऑफ एक्स की जगह जो कीमत दी है वो रख ली, इंटीग्रेशन की है हमने जो कि बड़ी आसान इंटीग्रेशन है, आपको कहीं मसला है उसे नोट डाउन कर लें। दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपने दो एग्जांपलें जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की देखी है। अब आप इसकी तीसरी एग्जांपल देख लें शॉर्टली, ताकि यहाँ पे देखें एग्जांपल नंबर 3 में दिखाया गया है कि ए कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम द वैल्यूज़ बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें गिवन है, हैज़ अ PDF एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 और एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। तो अब स्टूडेंट ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब हमने करना क्या है, पहला पार्ट है शो दैट द एरिया अंडर द कर्व इज़, एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। एक तो ये शो करना है हमने, एरिया अंडर द कर्व इज़ 1, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे आंसर 1 आना चाहिए। और दूसरे नंबर पे पी ऑफ 1.5 से 3 तक लिमिट लेके भी हल करें। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या है, सवाल में लिमिट ऊपर दी हुई थी, एफ ऑफ एक्स की जगह हमें पता है कि उसने कहा हुआ है कि 1/3 रखो, हमने 1/3 रखा, वो कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इसकी इंटीग्रेशन की हल किया तो आपने देखा कि इसका आंसर कितना निकला। यहाँ से देखा तो आंसर उसने कहा था 1 आएगा, तो ये 1 ही निकला है, यानी एरिया निकला है, क्योंकि इंटीग्रेशन को एरिया ही कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास हैंड्स एरिया अंडर द कर्व इज़ 1 यही निकला। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 में आपने देखा, अब लिमिट 1.5 से लेके 3 तक है, फार्मूले में जाके रखी है, एफ ऑफ एक्स की जगह हमें पता है कि 1/3 रखना है, 1/3 रखा, कांस्टेंट था बाहर आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन डी एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो एक्स हो गई, होप्स हो के आपको पता होगा ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हुई हुई है, मीन एफ ऑफ एक्स या 1/3 रखा और डी एक्स की इंटीग्रेशन हो गई एक्स, अपर और लो लिमिट आगे लिखा करें आप इस साइड पे, अपर लिमिट और लो लिमिट पुट की, तो दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास है इसकी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में सवाल क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/18 3 + 2x इज़ PDF और 2 to 4। आप लोगों को लिमिट मिल चुकी है, लो लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। सवाल को हल करना बहुत आसान है क्योंकि आप कंप्लीटली समझ चुके हैं कि लिमिट भी दी होती है, एफ ऑफ एक्स कहीं ना कहीं दिया होता है, हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें तो हमारे पास इसका रिजल्ट आया है, आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये बना 18/18 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि आपको समझ आई है इस लेक्चर की, या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।